हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा वंस अगेन। और लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपके साथ में एक अफर्मेशन शेयर किया था दैट आई कॉन्शियसली चूज टू बी अ मल्टी मिलियनर बिकॉज आई नो आई एम वर्थ बीइंग वन। यानी कि हम जो है ना सबसे पहले डेलिब्रेट चॉइस करते हैं, अपनी इंटेंट को सेट करते हैं और बताते हैं यूनिवर्स को कि ये मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद चूज नहीं करेंगे, अपनी चॉइस को डेलिब्रेटली नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमको जो है ना हमारा ऑटो पायलट मोड यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ड्राइव करता रहेगा। और आपको तो पता ही है कि गाड़ी तो मेरी है, तो गाड़ी तो मैं ही ड्राइव करना चाहूंगी ना, तो मैं अपने ड्राइवर को क्यों दूंगी गाड़ी के भैया तू अपनी मर्जी से मुझे कहीं भी ले जा। तो सबकॉन्शियस माइंड तो वैसे वाला ड्राइवर हुआ ना कि जो मेरे को कहीं पर भी लेके जाएगा अपनी मर्जी से, ऐसे थोड़े ना करने देंगे हम। तो अब डेलिब्रेटली मैंने चूज कर लिया कि मुझे एक्चुअली कॉन्शियसली एक मल्टी मिलियनर बनना है। आपको भी बनना है ना? तो अब सेकंड काम क्या करना है, हमारी सेकंड एफर्मेशन क्या होनी चाहिए। आप अगर वो वाला एफर्मेशन को 1 वीक तक यूज करते हैं, बार बार बोलते हैं दैट आई कॉन्शियसली डेलिब्रेटली चूज दैट, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वेल्थ कॉन्शियसनेस है ना वो रेज होएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे कौन से तरीकों से और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या काम करूं मैं उससे कि जिससे मेरा जो है ना आई बिकम अ कॉन्शियस मल्टी मिलियनर। तो अब सेकेंड स्टेप जो ये है कि अब हमको अपना मिनिमम स्टैंडर्ड रेज करना है। और इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। आपको वो पिक्चर याद है MS धोनी वाली? हाँ, तो उसमें जो अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी में जिस टाइम पे उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं और ये बच्चा सो रहा होता है, तो उसके मम्मी पापा बात करते हैं कि उसके फादर बोलते हैं कि इसको ये वाली जॉब मिल जाएगी, इतनी सैलरी मिल जाएगी। और जो उसकी मम्मा होती है ना वो कहती है अरे इतने में अगर वो खुश ना हुआ तो, अगर इसका इतने में पेट नहीं भरा तो। सो दैट मीन्स उसकी मम्मा न्यू कि ये जो बच्चा है इसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो हमें भी अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो हमारे स्टैंडर्ड्स को रीड कर लेता है। इसी वजह से हमारा जो वेट है वो बार बार उसी लेवल पे पहुंच जाता है जो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है। तो हमको अपने उस मिनिमम स्टैंडर्ड को रेज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे कॉन्शियस मल्टी मिलियनर बनना है, तो उसके लिए आप ये नहीं मैंने हर महीने इतना ही कमाया तो मैं आगे भी इतना ही कमाऊंगी, अरे पिछले महीने भी इतना ही हुआ तो इतना ही होगा। तो ये जो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कर लेता है ना अपने आप को कि यार हर महीने इतना ही कमाते हैं और इतने में ही हम खुश हो जाते हैं। हमें जो एक्चुअली बचपन से सिखाया जाता है ना एडजस्ट कर लो, ये काम में यहाँ पर एडजस्ट कर लो, तो हम क्या करते हैं ना हम अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को रेज करते ही नहीं, क्योंकि हमको आदत पड़ जाती है उन्हीं चीज़ों में एडजस्ट करने की, अपने उसी लेवल पर रहने की हमको हैबिट पड़ी हुई होती है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो सिर्फ हमारी हैबिट्स ही पढ़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम एसी की हम बात करते हैं तो एसी में थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर है अगर हम उसको सेट कर दे 25 पर, तो वो वहां पर आते ही ब्रेक हो जाता है ना। तो हमारा भी सर्किट ब्रेक हो जाता है जैसे ही हम अपने मिनिमम स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं। अब अगर हम अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को ही इंक्रीज कर देंगे, यानी अभी तक जो है ना मैं यार 1 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मुझे इसको 10 लाख तक लेके जाना है। कैसे लेके जाना है मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन मुझे लेके जाना है, मुझे अपना मिनिमम स्टैंडर्ड इतना चाहिए। अगर हम अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को बढ़ा लेंगे, 10,000 है तो 1 लाख, 1 लाख है तो 10 लाख, आप अगर अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते चले जाएंगे तभी तो आप उसके लिए अपने आप को ट्रेन करेंगे ना कि मुझे अब इतना ज्यादा काम करना है, मुझे इतना अमाउंट चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आप वो सारे के सारे रास्ते ढूंढने लगेंगे। इनफैक्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो रास्ते ढूंढने लगेगा, क्योंकि आपने अपना थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ा लिया है। इसके लिए क्या एफर्मेशन है जो कि आपको मदद करेगा आपके स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए? आई एम रेजिंग, आप लिख सकते हैं आई एम रेजिंग माई मिनिमम स्टैंडर्ड्स in the areas of health, love, relationships, joy, peace and money। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि आपको जिस भी एरिया में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम रेजिंग माई मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ
लव और रिलेशनशिप्स, ये आप जिस टाइम पे आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड्स यहाँ पर क्या है ना कि हम एडजस्ट कर लेते हैं सामने वाले की नेचर के अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली ही अपनी उसको एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो ऐसे ही बिहेव करता है, चलो हमने मान लिया। ओके, तो सिमिलरली उसी वजह से हम क्या करते हैं ना, हम उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, इंस्टेड कि हम अपने माइंड में उसकी रियलिटी को बदलने की कोशिश करें, वो हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जब आप रेज करोगे ना, तो आप उसमें भी वर्किंग करनी शुरू कर दोगे कि किस तरीके से मैं इन चीजों को चेंज करवा सकती हूँ। ओके, सिमिलरली मनी के केस में भी यही है कि आप अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को जब तक रेज नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है ना मार्केट में जाना है और एक एप्पल का प्राइस जो है विच इज मे बी 250 रुपीज अ केजी, और दूसरे वाले एप्पल का प्राइस जो है दैट इज प्रोबेबली 400 रुपीज पर केजी, तो चाहे अब मैं 400 रुपए में से एक एप्पल खरीदूं, मगर मैं अपना मिनिमम स्टैंडर्ड रेज कर रही हूं। जब आप ये मिनिमम स्टैंडर्ड रेज करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये मतलब मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। दैट्स ओके, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होना बहुत जरूरी है टू मेक इट फील कंफर्टेबल, क्योंकि जो चीज आप बनना चाहते हो उस चीज के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वैसा ही आपको सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि तभी जाके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उस चीज को रीड करेगा, उसको लगेगा कि यार इसको तो हमेशा ही अमीरी में रहने की हैबिट है, तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो आपको यदि अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, तब भी आपको अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करना होगा। यानी कि आप जब अपने लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, किसी से आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो इतने तैयार होके जाएंगे आप कि आपको पता है आई डिजर्व इट, और जब आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन के जाएंगे ना, तो सामने वाला भी आपके मिनिमम स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा। तो पहले आपको क्या करना है, डिजायर एंड देन यू हैव टू डिजर्व दैट। बस यही एक मंत्र है जिसको हमको याद रखना है, दैट इफ यू आर रेजिंग योर मिनिमम स्टैंडर्ड्स, तो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का भी मिनिमम स्टैंडर्ड को रेज करते हुए चलेंगे। बस यही वाली एफर्मेशन आप बार बार दोहराइए, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को ट्रेन कर सके कि आपको अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में भी बढ़ाने हैं, और जॉय में, पीस में, लव में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, मनी में, हर जगह आपको अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं। आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसको बढ़ाना है। जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा यार कि आप उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हैं? कैसे पता चलेगा कि आप डेलिबरेटली वो चॉइस कर रहे हैं दैट यू हैव टू बिकम अ कॉन्शियस मल्टीमिलियनर बिकॉज यू डिजर्व इट।